तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। और मैं यहाँ के डिपार्टमेंट को एक चीज क्लियर बताना चाहता हूँ, एज ए जिला सदर मैं तकरीबन 3 साल से जिम्मेदारी में हूँ, 2010 से भी जिम्मेदारी में हूँ। जब कभी भी एसडीपीआई एक प्रोटेस्ट करने के बारे में पूछती है, इनके 50 सवालात एसडीपीआई के ऊपर आते हैं। 8 तारीख को हम लोग एक मुस्लिम चौक के अंदर 2 घंटे का एक पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं बोलकर हम पूछते हैं। तो हमारे को पुलिस डिपार्टमेंट से आज 12 बजे एक लेटर आता है, वो लेटर पे बोलते हैं साइन करो। क्या है, आज आप प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, पोस्टपोन करें। अरे क्यों भाई, सारी चीज हम आपको पूछकर करना है क्या? और कल जाकर मिलकर माइक परमिशन पूछते हैं। आज ये छोटा माइक ये जो यूज करने की हमारी हालत क्यों है, ये डिपार्टमेंट जानबूझकर ऐसे चीजों को लोगों में अवेयरनेस होने देना नहीं चाहता। और ये कांग्रेस सरकार इन्वॉल्व है यहाँ पे। प्रियंका खड़गे साहब इंटरनल कुछ मैसेज दिए हैं कि एसडीपीआई को दबा के रखना ताकि मुसलमान लोग कांग्रेस से खिसक ना जाए। आने वाले टाइम पे मैं क्लियर आप पुलिस डिपार्टमेंट को बोलना चाहता हूँ, हम आपको कोऑपरेट कर काम करना चाह रहे हैं। अगर आने वाले टाइम पे आज जैसा सताया गया, अगर वैसा सता कर आप कोशिश करेंगे, हमारे को आपसे प्रॉब्लम करना नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम पे ऐसा सताएंगे, फिर यहाँ पर क्या होगा, इसके जिम्मेदार गुलबर्गा की पुलिस डिपार्टमेंट ही रहेंगी। ये एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद दस्तगीर मेरा क्लियर मैसेज है डिपार्टमेंट। नहीं स्टेटमेंट दीजिए नेशनल चैनल से। कोई भी आइए मैडम, पकड़ो मैडम, आइए मैडम, आप दोनों आओ, नहीं आओ जी, खोल के पकड़ो। हाँ भाई करो, थोड़ा नीचे पकड़ो, मिल लेते लो जी मैडम, थोड़ा जोर से हुए ना मैडम, बारिश। जी शुरू करूं? 1 मिनट में थोड़ा नीचे लो, थोड़ा फेस पे अच्छा लो। ये फोटोज लेनी जी, शुरू करें? एक मिनट जी मैडम। देखें, एक मिनट, लाइए लाइए। हो गया, और किसी को देना है? नहीं चलिए। देखिए, ऐसा है, लोकसभा इलेक्शन के बाद से तो हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में ही पूरी सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स हैं और जो कंट्रीब्यूशन है, गैर इंसानी कंट्रीब्यूशंस, और इनकी अचीवमेंट्स इन क्राइम एंड करप्शन, वो पूरा मुल्क देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। खास तौर से लोकसभा इलेक्शन के बाद से बीजेपी बहुत खुल के आ गई है अपने उन विंग्स के साथ, जिनको हम बोलते हैं गुंडे, ठीक है ना। ये आपके बजरंग दल हो कि आपके आरएसएस की और जो भी वीएचपी वगैरह हो, कि इन्होंने एक नया खेल शुरू कर दिया है। अब मैं समझती हूँ आने वाले दिनों में ओलंपिक्स में ये गेम जाएगा इंडिया की तरफ से, ये इंडिया का नेशनल गेम होगा, लिंचिंग। खास तौर से मुसलमान हर तरीके से अंडर अटैक है, दाढ़ी हो तो अंडर अटैक, टोपी लगाए तो अंडर अटैक, और मुसलमानों की औरतें हिजाब पहनती तो अंडर अटैक, घर भी अंडर अटैक, मस्जिद अंडर अटैक, मदरसा अंडर अटैक, हमारा खाना पीना, यहाँ तक कि हमारे फ्रिज वो भी अंडर अटैक है। घरों से फ्रिज लेके जा रहे हैं ये देखने के लिए कि फ्रिज में हमने क्या छुपा रखा है। शर्म की बात है, इतनी नीच हरकतें और इस तरह की जालिमाना हरकतें अब तक इंसानी तारीख में नहीं हुई, जो ये नई अचीवमेंट्स अब लोकसभा इलेक्शन के बाद से बीजेपी दिखा रही। क्योंकि हमारा साफ मानना है, बगैर किसी बैकअप के खुलेआम दिन की रोशनी में ऐसी गुंडागर्दी को नहीं की जा सकती। तो चूंकि ये जो खेल, खूनी खेल हिंदुस्तान की सरजमीन पे खेला जा रहा है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, कई स्टेट्स में एस्टैब्लिश पार्टी है, इंसानियत होने के नाते, क्योंकि हम दलित के लिए आवाज उठाते हैं, क्रिश्चियंस के लिए उठाते हैं, हम हर गैर इंसानी हरकत के लिए आवाज उठाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हिंदुस्तानी होने की हैसियत से ये हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हम इन लिंचिंग्स के खिलाफ आवाज उठाएं। तो सबसे पहले सीधे सीधे बीजेपी को सवाल है कि ये बंद होना चाहिए, और नहीं बंद होता है तो फिर क्या? तो फिर यही कि इसी तरह के आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट जारी रहेंगे, क्योंकि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम नहीं रुकेंगे।
कोई भी ऐसी हरकत जो हमें लगती है कि इंसानियत के खिलाफ है, उस पर आवाज उठाई जाएगी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, वो ठेकेदार पार्टी कांग्रेस कहाँ है? मुसलमानों के ठेकेदार बने फिरते हो, सेक्युलरिज्म का जो नकाब ओढ़े हुए हो, कहाँ हो तुम लोग? मुसलमानों से वोट बटोर बटोर के, मुसलमान लंबी लाइनों में लग लग के ये जो बेशर्मों की तरह कांग्रेस को वोट दिया गया, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ हो? आज क्यों सांप सूंघ गया तुम लोगों को? आवाज नहीं उठाते तो तुम काहे के लीडर? तुम्हारी पार्टी अगर ये गैर इंसानी हरकतें हो रही है मुल्क में, इनके खिलाफ बात नहीं करते पार्लियामेंट में। अब तो 50-50 तकरीबन हो गया ना। हाँ, इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा इलेक्शन में चुन के गए पार्लियामेंट में, अब उठाओ ना आवाज। अब तुम्हारे को मौका मिला है, लेकिन ये नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो 2014 से बीजेपी कर रही है, 2014 से पहले तक वो कांग्रेस करती आई है, और कांग्रेस बराबर खामोश रह के साइलेंटली इनका साथ दे रही है। सवाल दोनों से है, बीजेपी से और कांग्रेस से। और दूसरी बात, हम किसी पॉलिटिशियन पे डिपेंड नहीं है। ये मुल्क की जमीन, यहाँ का आसमान, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता इनको प्रैक्टिस करने से। खत्म। और किसी को बोलना है? किसी को नहीं बोलना।